Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. This is our English textbook named Mary Gould, and our today's topic is second chapter of Unit 6th, and it is a poem, Our Tree. In this poem, we will study about a tree of two kids, how that tree grows up and become a big tree, and how the other creatures like caterpillars, crow, monkeys enjoy that tree. Right students, let's start this chapter word by word. यह हमारी इंग्लिश की पाठ्य पुस्तक मैरी गोल्ड है और आज का हमारा टॉपिक है वो यूनिट 6 का सेकंड चैप्टर है। उसका वो एक पोएम है, कविता है जिसका नाम है आवर ट्री। इस कविता में दो बच्चे अपने पेड़ के बारे में बता रहे हैं कि कैसे उनका पेड़ छोटे से बड़ा हो जाता है और अलग अलग क्रिएचर्स, अलग अलग प्राणी, अलग अलग जीव जंतु उस पर रहते हैं और मजे करते हैं। चलिए पढ़ते हैं इस कविता को। Our tree. A little bird sees ripe fruit on a tree and eats a tasty berry. The bird flies tall and a berry seed falls. The rain have come, hurry, let's run. Clouds, rain and sun, our plant is born, a little one. Now a tree with branches long, crows and birds' song, crawling ants and spiders' webs, caterpillars with tiny legs, rich green leaves, life aplenty. The tree has fruits, some big, some small. Let us pluck them, but do not fall. Crows preach, squirrels run, and see the monkeys having fun. Strong branches with pretty swings. Our beautiful tree has so many things. तो ये वो पोम है। चलिए अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। हमारा पेड़। A little bird sees, एक छोटी सी चिड़िया ने देखा, पका हुआ फल, राइप मतलब पका हुआ, फ्रूट मतलब फल, ऑन अ ट्री, हमारे पेड़ पर एक पका हुआ फल देखा। एंड ईट्स अ टेस्टी बेरी, और उसने एक स्वादिष्ट बेरी यानी प्रकार का बेर खाया। द बर्ड फ्लाइज टॉल, और जो बर्ड है वो खूब ऊंचा उड़ी। एंड अ बेरी सीड्स फेल्स, और जो बेरी का सीड है वो गिर गया। ये देखिए चिड़िया का ने खाया और वो बीज गिर गया। द रेन्स हैव कम, और इतने में बारिश आ गई। हरी, चलो जल्दी से, लेट्स रन, जल्दी जल्दी दौड़ो। क्लाउड्स, रेन एंड सन, बादल, बारिश और धूप या सूरज। आवर प्लांट इज बोर्न, अ लिटिल वन, और हमारा एक पौधा, छोटा सा पौधा उग गया है ना। किससे? बारिश के पानी से और धूप की रोशनी से हमारा वो पौधा उग गया है। नाउ अ ट्री विद ब्रांचेस अलोंग, और एक जो पौधा है अब वो पेड़ की तरफ बढ़ रहा है या पेड़ बन रहा है, उसकी लंबी लंबी टहनियाँ आ गई हैं। क्रोज एंड बर्ड्स सॉन्ग, और उसमें कौवे और पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ आ रही है या गाना गाने की आवाज़ आ रही है। क्रॉलिंग आंट्स एंड स्पाइडर्स वेब, और चींटियाँ उसमें रेंग रही हैं और मकड़ियों ने अपने जाले बनाने शुरू कर दिए हैं या बना दिए हैं। कैटरपिलर, टिड्डा अपनी छोटी छोटी पैरों से चल रहा है। रिच ग्रीन लीव्स, और लाइफ अपलेंटी मतलब बहुत सारी, उसमें बहुत सारे हरे पत्ते आ गए हैं। द ट्री हैज़ फ्रूट, पेड़ों पर फल लग गए हैं पेड़ पर। सम बिग सम स्मॉल, कुछ बड़े हैं और कुछ छोटे फल हैं।
लेट अस प्लग देम, चलो प्लग माने तोड़ना, चलो हम उन्हें तोड़ते हैं। बट डू नॉट फेल, हम उन्हें गिराते नहीं। क्रोज पर्च, प्रीच नहीं पर्च है ये। क्रो मतलब कौवे का बसेरा है वहां पर, मतलब कौवा वहां पर रहता है। और स्क्वायरल्स रन, और जो उसमें गिलहरियां हैं वो दौड़ती हैं। और देखो बंदर कितने मजे कर रहा है। स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस, उसकी जो अब उसकी जो तने हैं, जो तने नहीं मतलब जो टहनियां हैं वो बहुत ताकतवर यानी बहुत मजबूत हो गई हैं, यानी कि पेड़ और बड़ा हो गया है। विद प्रिटी स्विंग्स, और उसमें सुंदर सा एक झूला भी लगा दिया गया है। अवर ब्यूटीफुल ट्री, हमारा खूबसूरत पेड़, हैज सो मैनी थिंग्स, उसमें खूब सारी बहुत सारी चीज़ें हैं। हम देखिए इसमें कौवे का बसेरा है, उल्लू भी रहता है, जो मंकी है वो मज़ेदार करतब कर रहा है, झूला लगा दिया गया है। और जो स्क्वायरल है वह घूमती फिरती इसमें दौड़ती रहती है। तो ये वो पोम है आर ट्री, जिसमें बच्चे अपने पौधे को बड़ा होते होते एक पूरे पेड़ के रूप में देखते हैं। एक खूबसूरत पेड़ जिसमें कि फल भी लगे हुए हैं और बहुत सारे जानवरों का, जंतुओं का रहन सहन भी उसमें होने लगा है। राइट, चलिए कुछ न्यू वर्ड्स हैं। बेरी, बेरी मतलब बेर। कैटरपिलर्स, कैटरपिलर्स मतलब टिड्डा। नेस्ट मतलब घोंसला। रेन मतलब बारिश। और ट्री, ट्री मतलब पेड़। राइट स्टूडेंट्स, चलिए अब कुछ एक्सरसाइजेस देखते हैं। वेयर डज द लिटिल बर्ड सी द फ्रूट, वेयर मतलब कहाँ, लिटिल बर्ड मतलब छोटी चिड़िया ने, सी मतलब देखा, द फ्रूट फल। छोटी चिड़िया ने फल कहाँ पर देखा, कहाँ पर देखा, एक पेड़ पर। What does she do, शी किसके लिए आया, बर्ड के लिए। तो what माने क्या, डज माने किया, डज माने था, शी मतलब उसने, डू मतलब किया। उसने क्या किया था, तो क्या किया, उसने बेर खाया और उसमें से जो बीज था वो नीचे गिर गया। What happens when she eats the berry, जब उसने बेरी को खाया तो उसका बीज नीचे गिर गया। यहाँ पर क्या होगा, व्हाट डज शी डू, उसने क्या किया, उसने खूब ऊंची उड़ान भरी, वो खूब ऊंचा उड़ी और उसने वो बेरी खाया। और जब उसने खाया तो क्या हुआ, वो बेरी का जो बीज था वो नीचे गिर गया। लेट्स टॉक, वेयर डू बर्ड्स लिव, वेयर मतलब कहाँ, बर्ड्स मतलब चिड़िया, लिव मतलब रहती हैं। चिड़िया कहाँ रहती हैं, चिड़िया नेस्ट में रहती हैं, या हम पेड़ों पर भी कह सकते हैं। हैव यू सीन एनी बर्ड नियर योर हाउस, क्या तुमने, हैव यू सीन क्या तुमने देखी हैं, सीन मतलब देखना, एनी मतलब कोई, बर्ड्स मतलब चिड़िया, नियर मतलब पास, योर मतलब तुम्हारे, हाउस माने घर के। क्या तुमने कोई चिड़िया अपने घर के आसपास देखी है, जिन्होंने देखी है वो यस लिखेंगे, जिन्होंने नहीं देखी वो नो लिखेंगे। डू यू नो देयर नेम्स इन इंग्लिश और इन योर ओन लैंग्वेज, डू मतलब डू यू तुम, नो मतलब जानते हो, देयर नेम्स उनके नाम, इंग्लिश में क्या है और या फिर तुम्हारी भाषा में उन्हें क्या बोलते हैं। अगर तुमने कोई चिड़िया देखी है तो उनका नाम बताइए। अब जैसे अगर आपने अपने घर के पास तोता देखा है तो हम बोलेंगे तोता हिंदी में, और अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में पैरट, राइट। और अगर कबूतर देखा है तो हिंदी में कबूतर और इंग्लिश में पिजन, राइट। चलिए आगे पढ़ते हैं। लेट शेयर, सर्कल द थिंग्स यू कैन फाइंड ऑन अ ट्री, सर्कल करिए उन चीज़ों को, थिंग्स माने चीज़ों को, यू कैन फाइंड ऑन अ ट्री जो तुम एक पेड़ पर मिलती हैं या पा सकते हो। ये क्या, बिहाइव, बिहाइव माने मधुमक्खी का छत्ता, तो आपको पेड़ पे दिखता है, बिल्कुल ठीक है। क्लोथ्स नहीं दिखते। पतंग, हाँ फटी हुई पतंग, कभी कभी कोई पतंग उसमें अटक कर फट भी जाती है। क्रोज बिल्कुल देखने को मिलते हैं। पेंसिल्स नहीं मिलती। लीव्स बिल्कुल मिलते हैं। आंट मिलती हैं। बुक्स नहीं मिलती। तो जो जो मिलती हैं उन्हें हम सर्कल कर देंगे। राइट स्टूडेंट्स। जूसी फ्रूट्स,
Name the fruits you can see on the push cart. Say which one you like the most. Juicy fruits मतलब रसीले फल. Name the fruits. नाम बताओ उन फलों का. You can see जो तुम देख सकते हो on a push cart. Push cart मतलब होता है ठेला. पुश कार्ट मतलब ठेला, धक्का देने वाली गाड़ी यानी ठेला. से विच वन यू लाइक द मोस्ट. सबसे ज़्यादा तुम्हें कौन सा पसंद है उसको लिखिए. अब कौन कौन से फ्रूट्स हैं इसके अंदर. एप्पल, मैंगो, ऑरेंजेस, ग्रेप्स, बनाना एंड पाइनएप्पल. जो आपका फेवरेट फ्रूट है उसे आप सर्कल कर देंगे. जैसे आई लाइक एप्पल्स द मोस्ट, ऐसे आप लिख देंगे आई लाइक जिसको जो फ्रूट पसंद है द मोस्ट. राइट. नाउ लेट्स डू. चलिए कुछ करते हैं. हाउ डज अ सीड ग्रो. कैसे एक बीज, सीड मतलब बीज, ग्रो मतलब उगता है. लुक एट द पिक्चर्स बिलो एंड नंबर देम इन द करेक्ट ऑर्डर. नीचे पिक्चर को देखो. बिलो मतलब नीचे, पिक्चर माने चित्रों को देखो और नंबर डालो. देम इन द करेक्ट ऑर्डर. सही क्रम में उनको नंबर डालो. सही क्रम में मतलब कि जो काम आप सबसे पहले करोगे उसको सबसे पहले करो, नंबर डालो, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उस तरीके से आप उसे करेंगे. राइट. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे. आई डिग द अर्थ. मैंने सबसे पहले पृथ्वी को खोदा या जमीन को खोदा, तो ये 1 नंबर. आई प्लांट द सीड. मैंने उगाया एक पौधा, दूसरे नंबर पे. तीसरे नंबर पे आई वाटर द प्लांट. छोटा सा पौधा निकला तो हमने उस पर पानी डाला और द प्लांट ग्रोज और वो प्लांट उग गया. तो 4. 1 2 3 एंड 4. राइट. लेट्स थिंक. चलिए सोचते हैं. पुट अ टिक इफ इट इज ट्रू. Put the across if it is not true. Put मतलब रखिए. अगर टिक सही का निशान अगर ये बात सही है और अगर ये बात सही नहीं है तो क्रॉस कर देंगे. नॉट ट्रू मतलब गलत है. या फॉल्स. आई लाइक फ्रूट्स. ट्रू टिक. आई लाइक फ्लावर्स. टिक. यस सॉरी देयर इज अ ट्री नियर माई हाउस. मेरे घर के पास एक पेड़ है. जिसके घर के पास है वो टिक कर दे, जिसके घर के पास नहीं है उसे कट कर देंगे. द ट्री हैज़ फ्लावर्स. अब उस अगर आपके घर के पास पेड़ में फ्लावर्स हैं तो टिक कर देंगे, नहीं तो कट कर देंगे. द ट्री हैज़ फ्रूट्स. उस ट्री के पास फल हैं, अगर हैं तो टिक कर देंगे और अगर नहीं है तो कट कर देंगे. राइट. लेट्स रीड एंड राइट. चलिए लिखिए और पढ़िए और लिखिए. WXYZ. राइट. और बिल्कुल डॉट्स के ऊपर लिखेंगे, कोई भी गलती नहीं करेंगे, बिल्कुल साफ साफ लिखेंगे. राइट स्टूडेंट्स. हेल्प द बर्ड रीच इट्स नेस्ट. ये एक बर्ड है, उसको अपने नेस्ट पर पहुंचना है. आपने उसकी मदद करनी है कि वो किधर से जाएगी, कहाँ से उसे रास्ता मिलेगा. ध्यान से देखना है और बताना है. राइट. मजेदार खेल है, करके देखिएगा. कैन यू क्लाइंब अ ट्री. यस आई कैन क्लाइंब. यस आई कैन प्लक. यस आई कैन कैच. यस आई कैन जंप. क्या तुम क्लाइंब मतलब चढ़ना, अ ट्री एक पेड़ पर चढ़ सकते हो. तो बोलता है यस आई कैन क्लाइंब. हाँ मैं चढ़ सकता हूँ. यस आई कैन प्लक. हाँ मैं तोड़ सकता हूँ. यस आई कैन कैच. हाँ मैं लपक सकता हूँ या कैच कर सकता हूँ. यस आई कैन जंप. हाँ मैं जंप कर सकता हूँ. ये रीडिंग करने के लिए है. एक स्टोरी है मुरलीज मैंगो ट्री, जो इसी का पार्ट है. मुरली का आम का पेड़. लिसन रीड एंड एंजॉय दिस स्टोरी. सुनो, पढ़ो और इस स्टोरी को एंजॉय करो. ये है मुरली, उसकी पत्नी और उसके बच्चे. ठीक है. और ये उसका आम का पेड़. अब कहता है वन डे मुरली एट अ मैंगो. ही थ्रेव द सीड बिहाइंड हिज हाउस. मैनी मंथ्स लेटर ही सॉ अ प्लांट. He watered
the plant every day. The plant grew into a big mango tree. Every summer, many mangoes grow on it. Now, Murli's children eat the mangoes. कहता है एक दिन मुरली ने एक आम खाया. ईट का एट हो गया. ईट माने खाना, ईट माने एट माने खाया. तो मुरली ने एक दिन आम खाया और ही थ्रू, उसने फेंक दिया. थ्रू माने फेंकना. द सीड, आम की जो गुठली थी, बिहाइंड हिज हाउस, अपने घर के पीछे फेंक दी. मैनी मंथ्स लेटर, बहुत से महीनों के बाद. लेटर मतलब बाद. ही सॉ अ प्लांट, उसने एक प्लांट को, एक पौधे को देखा. ही वाटर्ड द प्लांट एवरी डे. ही, उसने वाटर्ड मतलब पानी दिया. किसको? उस पौधे को. प्रतिदिन, उसने हर रोज उस पौधे को पानी दिया. द प्लांट ग्रू इनटू अ बिग मैंगो ट्री, और इससे जो प्लांट था वो बहुत बड़ा हो गया, एक आम के पेड़ बन गया. इतना उगा, इतना बड़ा हुआ कि वो एक आम का पेड़, बड़ा सा आम का पेड़ बन गया. एवरी समर, हर गर्मियों में, मैनी मैंगोज, बहुत सारे आम, ग्रो ऑन इट, उसमें उगते थे, लगते थे. नाउ मुरलीज चिल्ड्रन ईट द मैंगोज, और अब मुरली के बच्चे वो आम खाते हैं. देखिए सब खा रहे हैं और मजे कर रहे हैं. रीड द सेंटेंसेस एंड टिक द राइट पिक्चर. आपने इस सेंटेंस को पढ़ना है, रीडिंग प्रैक्टिस होगी, और टिक करना है सही पिक्चर को. मुरली एट आ बनाना की मैंगो वन डे. मुरली ने खाया एक बनाना या मैंगो एक दिन. वेरी गुड, मैंगो. ही थ्रू द सीड या मैंगो बिहाइंड हिज हाउस. उसने फेंका बीज की मैंगो. बिहाइंड मतलब पीछे, अपने घर के. अपने घर के पीछे क्या फेंका उसने? सीड की मैंगो. वेरी गुड, सीड. मैनी मंथ्स लेटर, बहुत महीनों के बाद, ही सॉ अ, उसने देखा एक सीड की प्लांट. वेरी गुड, प्लांट. ही वाटर्ड द, उसने पानी दिया. एवरी डे, प्रतिदिन, हर रोज उसने पानी दिया. किस पर? सीड पर या प्लांट पर? वेरी गुड, प्लांट पर. मैनी एप्पल्स या मैंगोज ग्रो ऑन द ट्री, बहुत से उगे पेड़ पर. क्या? एप्पल की मैंगो. वेरी गुड, मैंगोज. अब ड्रॉ अ ट्री शोइंग लीव्स, ब्रांचेस, फ्रूट्स, बर्ड्स, नेस्ट एंड अ स्विंग. अब आपने यहाँ पर एक पेड़ बनाना है, सुंदर सा, बड़ा सा, और उस पर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? पत्तियाँ दिखाई देनी चाहिए, टहनियाँ दिखाई देनी चाहिए, फ्रूट्स दिखने चाहिए, बर्ड्स दिखनी चाहिए, बर्ड्स का घोंसला और झूला भी दिखाई देना चाहिए. ऐसा पेड़ बनाइए जिसमें सारी चीज़ें हों. राइट, लेट्स टॉक. चलिए बात करते हैं. डिस्क्राइब द पिक्चर यूजिंग ऑल द वर्ड्स गिवन अबव. अब ऊपर जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं, ब्रांचेस, लीव्स, फ्रूट्स, बर्ड्स, ये सब, इसके बारे में बात कीजिए. शुड ट्रीज बी कट, क्या पेड़ों को काटना चाहिए? नहीं, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, है ना. नेम सम ट्रीज विच यू हैव सीन, कुछ पेड़ों के नाम बताइए जो तुमने देखे हों. जैसे मैंगो का ट्री. वेरी गुड. और पीपल ट्री. वेरी गुड. और बनाना ट्री. वेरी गुड. और जो भी ट्रीज के आपने देखे हैं उन सब के नेम्स आप यहाँ पर लिखेंगे. तो कैसा लगा आपको ये पोम और ये स्टोरी? मज़ेदार थी ना? गुड. आज के लिए इतना ही. दैट्स ऑल फॉर द टुडे. टेक केयर. गुड डे. I hope you enjoyed our video. Thanks for being with us.